Some people look huge in the gym, बट जब बारी आती है पावर प्रोड्यूस करने की, पावर को कम प्रोड्यूस करते हैं, थक भी जल्दी जाते हैं, मूव भी स्लो करते हैं. बट ऑन द अदर हैंड, द पीपल हु आर रिलेटिवली लुक स्मॉलर लाइक फाइटर्स, उनकी चेस्ट मसल्स इतने बड़े नहीं होते, बट फिर भी वो उन बड़े बंदों से कहीं ज़्यादा पावर प्रोडक्शन, एनर्जी, एंड्योरेंस और मूवमेंट में कहीं ज़्यादा फास्ट होते हैं, कहीं ज़्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं. वाई इज इट लाइक दैट? तो आज की वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है और वो कैसे आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस, एक्सप्लोसिवनेस और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं. सो लेट्स गो. सो सबसे कॉमन मिथ ये है लोगों में कि वो सोचते हैं कि जिम में जाएंगे, साइज बढ़ाएंगे, मसल बढ़ाएंगे, पावर, एथलेटिकनेस अपने आप आ जाएगी. बट जब बारी आती है रियल परफॉर्मेंस देने की तो हर बार ये ट्रू नहीं होता है. यू कैन बिल्ड साइज इन द जिम, build muscle in the gym, but still be slow and unathletic. So now we're going to talk about the difference between strength training and hypertrophy training. Let's start with strength training. So strength training में ऐसा होता है कि हमें low reps, high rest, but higher weights को यूज़ करके ट्रेन करना होता है. जैसे कि rep range for example 1 to 5 की rep range में ट्रेन करना होता है. heavy weights को यूज़ करना होता है. For example bench press. We're going to do 3 to 5 repetitions and take 3 minutes of rest. So the rest is 3 to 5 minutes. Higher weights. ये जो स्ट्रेंथ आती है वो कैसे आती है? सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज नॉट यू जस्ट लिफ्टिंग वेट्स. दैट्स लिटरली योर नर्वस सिस्टम लर्निंग हाउ टू पिक अप मोर वेट, हाउ टू प्रोड्यूस मोर फोर्स. दैट्स वाई आप देखते होंगे कि एक साइड पे हैं बिगर एथलीट्स, एक साइड पे स्मॉलर एथलीट्स. बट कुछ टाइम ऐसा होता है कि जो स्मॉलर एथलीट्स है वो ज़्यादा फोर्स और ज़्यादा एक्सप्लोजिव प्रोड्यूस कर पाते हैं, ज़्यादा वेट उठा पाते हैं, इवन वाइल हैविंग लेस मसल बिकॉज देव ट्रेन्ड देयर नर्वस सिस्टम फ्रॉम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट इन हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग. ऐसा होता है कि मॉडरेट रेप रेंज होती है, 6 से लेकर 12 रेप्स होते हैं. लोअर वेट होता है मॉडरेट वेट को यूज़ करके एंड कंट्रोल टेम्पो होती है. टेम्पो को कंट्रोल करना होता है. 1 2 कंट्रोल टेम्पो होती है. इससे जो आपका साइज़ है और एंड्योरेंस है वो दोनों चीज़ें बढ़ती हैं. बट साइज़ और एंड्योरेंस सिर्फ यही चीज़ें पावर को और स्ट्रेंथ को गारंटी नहीं करती हैं. जिस स्ट्रेंथ को गारंटी करती है वो है इन दोनों का मिक्सचर. इन रियल फाइटिंग और एथलेटिक परफॉर्मेंस सिर्फ यही जो दो चीज़ें मैटर नहीं करती, इनका मिक्सचर मैटर करता है. हमको चाहिए पावर, और पावर कैसे आती है? व्हेन वी बिल्ड स्ट्रेंथ एंड स्पीड एट द सेम टाइम, दैट्स वेयर आवर एथलेटिक परफॉर्मेंस, आवर एक्सप्लोसिवनेस कम्स फ्रॉम. सो अगर आप स्ट्रॉन्ग है बट स्लो हैं, पावर ड्रॉप होती है. लेकिन अगर आप फास्ट है और स्ट्रेंथ कम है, फिर भी पावर ड्रॉप होती है. वी नीड बोथ. सो वाई बॉडी बिल्डर स्ट्रगल? क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बिल्ड हुई होती है कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट्स में. बट ऑन द अदर हैंड जो फाइटिंग होती है वो अनप्रिडिक्टेबल होती है. कहीं से भी पंच आ सकता है, कहीं से भी किक आ सकता है. एंगल चेंजेस, टाइमिंग्स, रिएक्शन, स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. सो वी कॉल दैट मसल विदाउट फंक्शन, एंड मसल विदाउट फंक्शन हैज़ लिमिट्स. सो व्हाट डू यू नीड फॉर मार्शल आर्ट्स? फॉर मार्शल आर्ट्स यू नीड स्पीड, power, explosiveness. For that we need strength for our base, hypertrophy training for our muscles, size, endurance, and we need explosive drills for our power, for our reaction, for our explosiveness. That's how athletes train and build their power and speed and size. Big muscles don't win fights, neither does gym strength alone. Performance is the key. Train smart, train hard. Subscribe to the channel, like the video.